Assalamualaikum everyone, I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है about present perfect continuous. See, we have studied all the tenses before. आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि हम सारे टेंसेस जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं और न्यू लर्नर्स हैं वो देख सकते हैं कि मैं काफ़ी सारे टेंसेस पहले पढ़ा चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप. तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि कमेंट्स में सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया कि सर सारे टेंसेस हम सीख चुके हैं बट जो फ्यू टेंसेस कुछ रहते हैं उसमें बहुत कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन हमारी दूर कीजिए. सो वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टुडे, राइट. अच्छा, ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों का मतलब तकरीबन सेम होता है, राइट. इट्स ऑलमोस्ट सेम. वो किस तरह से, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, आप कोई भी काम जो कर रहे हैं, लेट सपोज कंटिन्यूस जो वर्ड है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस वर्ड का मतलब क्या है. कंटिन्यूस का मतलब जो काम प्रोग्रेस में है, यानी कि जारी है या जारी रहता है, राइट. तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि डेफिनेटली एक तो प्रेजेंट और फिर कंटिन्यूस जो काम जो प्रेजेंट में जारी रहे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ इस वक्त जो जो चीज़ें हो रही हैं, अगर मैंने ये डिलीवर करना है या ये मैंने इंग्लिश में किसी को बताना है तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बताऊँगा. जैसे शी इज़ ईटिंग समथिंग, आई एम टीचिंग यू पीपल आर वॉचिंग अ वीडियो राइट नाउ एंड the boys are walking, the girls are listening, or my mother is cooking food, or my father is reading a newspaper. तो जो भी जिस वक्त आप बोल रहे हैं और उस वक्त जो भी चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी सिमिलर वही चीज़ है कि जो चीज़ें आपके अराउंड हो रही हैं, चाहे वो आप कर रहे हैं, चाहे वो सामने वाला कर रहा है, या चाहे वो कोई भी कर रहा है, राइट. वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है. लेकिन फ़र्क दोनों में क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस इट हैज़ नथिंग टू डू विद द टाइम कि ये काम कब से हो रहा है. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये अगर आप मेंशन नहीं भी करें लेकिन इसका ताल्लुक़ इससे होता है कि काम हो तो रहा है लेकिन काफ़ी टाइम से हो रहा है, राइट. यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ और दैट्स प्रेजेंट कंटिन्यूस. लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि यार मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, राइट. उर्दू में तो आप देखें कि उर्दू और हिंदी में तो सिर्फ ये फ़र्क आ रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ. बट इन इंग्लिश यू हैव टू चेंज द कंप्लीट फॉर्मुलेशन ऑफ इट और कंप्लीट फार्मूला ऑफ इट. वो किस तरह से हो जाता है कि जिस तरह अगर मैं ये कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई वुड से आई एम टीचिंग इंग्लिश, राइट, यानी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. और अगर मैं ये कहूँ कि मैं 10 मिनट से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो वो कंप्लीट फार्मूला चेंज हो जाएगा, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फार्मूला है, विच इज़ आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स. अगर मैं कहूँ कि मैं 1 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाता हूँ, राइट, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर अ ईयर. अगर मैं ये कहूँ कि यार मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो वो किस तरह हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010. इसी तरह आप घरेलू जो काम कर रहे होते हैं, आप कोई आपसे कहे कि यार पढ़ लो, आप कह रहे हैं यार मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो किस तरह कहेंगे आप, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. अ कपल ऑफ आवर्स मतलब 2 आवर्स. तो कोशिश किया करें अ कपल ऑफ आवर्स यूज़ किया करें टू गिव मोर ब्यूटी टू योर इंग्लिश, राइट. इसके अलावा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको समझ आना चाहिए. देखिए, हम फॉर्मूला की तरफ चले जाते हैं, हम बोर्ड की तरफ चले जाते हैं, सब चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, हम पेपर वर्क तो सही कर लेते हैं लेकिन हमें सेंस समझ नहीं आता कि यार सेंस क्या है. तो सबसे पहली चीज़ आपका सेंस क्लियर होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस वो काम जो हो रहा है, चाहे वो कोई भी कर रहा है, राइट. जिस वक्त आप बोल रहे हैं उस वक्त ज़रूरी है कि वो काम प्रोग्रेस में हो, फिनिश ना हुआ हो. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी सिमिलर यही चीज़ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो काम हो रहा है या प्रोग्रेस में है लेकिन किसी ख़ास टाइम से, राइट. सुबह से, 2 साल से, 3 साल से, दोपहर से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, लाइक दिस, ठीक है. अब हम आ जाते हैं फॉर्मूला की तरफ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ. खैर, फॉर्मूला इसका किस तरह आता है कि हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर या हैव बीन या हैज़ बीन यूज़ करेंगे.
फर्स्ट पर्सन और प्लूरल्स के साथ हम हैव बीन यूज़ करते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हम हैज़ बीन यूज़ करते हैं। रिमेंबर दिस, सब्जेक्ट, फिर हैव बीन या हैज़ बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ एक्शन हम यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, कंटिन्यूस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस जिस भी टेंस में आएगा फॉर्म ऑफ वर्ब हम हमेशा फोर्थ यूज़ करेंगे, यानी जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप सिंस और फॉर यूज़ करेंगे, राइट, टाइम मेंशन करने के लिए कि इतनी देर से। अच्छा, सिंस और फॉर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं ज़रा क्लियर कर दूं कि सिंस और फॉर में क्या फ़र्क है। देखिए, फॉर हम पूरे कैलकुलेटेड टाइम के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सालों से या 2 महीनों से, तो ये कैलकुलेटेड टाइम है। टाइम की एक तरह से इसकी क्वांटिटी ऑफ टाइम है, राइट, तादाद है उसकी। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार इसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं, राइट, जब हम क्वांटिटी ऑफ टाइम बताते हैं या एक काउंट करके बताते हैं कि इतने सालों से, इतने दिनों से, इतने घंटों से। और सिंस हम यूज़ करते हैं जब हम स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी काम का कि यार इस वक्त से मैं कर रहा हूँ, जैसे 4 बजे से कर रहा हूँ, राइट, सिंस 4 o'clock, राइट, संडे से कर रहा हूँ, 4 दिन से नहीं, संडे से, सिंस संडे। अच्छा, 4-5 महीने से नहीं, अगर मैं कहूँ कि यार मैं जनवरी से कर रहा हूँ या फरवरी से कर रहा हूँ, तो सिंस फरवरी, सिंस जनवरी। इसी तरह 2 सालों से, 4 सालों से, 6 सालों से नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि 2006 से, 2010 से या 2012 से कर रहा हूँ, तब मैं सिंस यूज़ करूँगा, राइट। तो फॉर हम यूज़ करते हैं यानी क्वांटिटी ऑफ टाइम के साथ, या जिस तरह से हम कंप्लीटली कह सकते हैं, इजी वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ मैं, या जिस तरह हम कह सकते हैं कि पूरे एक तादाद के साथ, जब हम पूरा कैलकुलेट करके, कैलकुलेटेड टाइम के साथ। और सिंस हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग टाइम के साथ, जब आप एक काम कर रहे हैं और आप उसका स्टार्टिंग टाइम मेंशन करना चाहें, आप टाइम पूरा कैलकुलेट करके नहीं मेंशन करना चाह रहे हैं, आप स्टार्टिंग टाइम मेंशन करना चाह रहे हैं, या ज़रूरत स्टार्टिंग टाइम बताने की है। तो आपने कई जगह साइन बोर्ड्स वगैरह पे भी देखा होगा कि कोई फैक्ट्री चल रही होती या कोई शॉप चल रही होती, तो वहाँ लिखा हुआ होता है सिंस 2008, सिंस 2001, सिंस 1947, सिंस 1948। तो सिंस हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट के साथ यूज़ होता है, और फॉर पूरा जब हम एक कैलकुलेट कर देते हैं टाइम, उसके साथ यूज़ होता है, राइट। तो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट। किस तरह कहते हैं कि जैसे अब मैं कहूँ आपसे कि यार मैं 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1 o'clock। और अगर मैं ये कहूँ कि 1 बजे से नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता रहा, 1 घंटा बता रहा हूँ या 2 घंटे से, कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर an hour, और या फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, या फॉर 2 hours, या फॉर 1 hour, राइट। सो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट। इसी तरह जब हम इसके नेगेटिव बनाएंगे, तो मैं पिछले सारे टेंसेस में आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी है, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी है। आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। अब क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब के अल्फाज 2 आ रहे हैं, हैव बीन या हैज़ बीन, तो आप क्या करते हैं कि पहला जो हेल्पिंग वर्ब है आप उसके साथ नॉट लगाते हैं। जैसे आई हैव बीन टीचिंग है, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग हो जाएगा, राइट। इस तरह शी हैज़ बीन टीचिंग है, तो शी हैज़ नॉट बीन टीचिंग हो जाएगा। इसी तरह आप इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले जाते हैं। जैसे हैव आई बीन टीचिंग, या हैव यू बीन टीचिंग फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, हैव यू बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, या हैव यू बीन टीचिंग सिंस 2010, राइट। इस तरह हैज़ शी बीन ड्राइविंग फॉर 2 hours, हैज़ शी बीन ड्राइविंग फॉर 2 days, हैज़ शी बीन ड्राइविंग since Sunday, like this, right? So I hope so that you have understood it। और फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप कमेंट्स में या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड इंशाल्लाह आई विल क्लियर योर ऑल प्रॉब्लम्स एंड ऑल कंसेप्ट्स। Thank you very much. So it was a nice day with you, or a nice lecture with you. Now we will meet in another lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye, and hasta la vista. Thank you.